नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारी खास बुलेटिन खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका के लचर कामकाज की पोल उस समय खुल गई जब बरला बास स्थित 10 फीट गहरे नाले में एक गौवंश गिर गया। जी हाँ, स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना ने नगर पालिका के दावों की सच्चाई उजागर कर दी है। स्थानीय निवासियों ने उनके अनुसार ये नाला कई साल पुराना है, जिसकी सुरक्षा दीवार कई वर्षों से टूटी पड़ी है। साथ ही नाले कचरे से भरे हुए हैं, जिनकी सफाई और मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका हर साल नालों की सफाई और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए की निविदाएं जारी करती है, लेकिन पार्षदों, ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये राशि कहां चली जाती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। पार्षद पवन नरूका ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया है, लेकिन प्रशासन के कानूनों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। माफी चाहेंगे, प्रशासन के कानून पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नाले के पास एक बिजली का खंभा भी लगा हुआ है, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे सिर्फ एक सपोर्ट के सहारे ही रोका गया है, जो कभी भी गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकता है। साथ ही आपको बता दें, ये स्थिति बिजली विभाग की घोर लापरवाही को भी दर्शाती है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रशासन क्या कर रहा है? भुखमरी फैला रखी है इन लोगों ने। नाले की दीवारें, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गाय नारा पड़ रहे हैं, इसमें कुत्ते गिरते हैं, बच्चे और गिरते हैं। गाय नारा उसमें नाली में पड़ रहे हैं। बेचारे कितने दुखी हैं जानवर। ये नगर पालिका पूरे से पैसे हड़प कर लेते हैं, सफाई के नाम से कचरा नहीं उठाती। सफाई के नाम से कोई कचरा नहीं उठाते, झूठे ही अपनी वो करके पॉलिसी और ले जाते हैं नगर पालिका वाले ही, और पैसा अपने बना लेते हैं। पर यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं, करते ही नहीं कुछ भी। टेंडर पास करवा लेते हैं, काम करवाते नहीं है। भाई साहब, ये नाले की जो दीवार है ये काफ़ी टाइम से टूटी हुई है। रोज़ इसमें गौवंश गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, कुत्ते बिल्ली गिर जाते हैं। रोज़ निकालते हैं, मोहल्ले वाले ही निकालते हैं। तो इसकी दीवार का टेंडर भी पास करा हुए काफ़ी टाइम हुआ पड़ा है, कई बार हो जाता है, पर आज तक ये बना नहीं है। जाने कितने टेंडर पास हो चुके हैं, पर ये बन नहीं पा रही आज तक भी। तो इससे बहुत खतरा हुआ पड़ा है, आमजन को भी और जीव को भी बहुत खतरा हुआ पड़ा है। अभी देखो गौवंश कब का पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखो। इस बारे में ये कहना है कि नगर पालिका को हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और प्रॉपरली वहाँ नगर पालिका जाकर सूचना देकर और ये बताया गया था कि भाई हमारे जो नगर ये नाला है हमारी वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 11 के अंदर, ये नाला काफ़ी वर्षों से बना हुआ है। ये स्टेट टाइम का नाला है, बहुत पुराना नाला है। इसकी दीवारें काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। काफ़ी लंबे अरसे से नगर पालिका को कई बार सूचित किया गया कि इसके प्रॉपरली कचरा, मैनुअली कचरा लेबरों के द्वारा निकलवाया जाए, लेकिन नगर पालिका हमेशा। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां श्री विजयनगर क्षेत्र में बीती रात को लगातार से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश लगातार जारी है और ये क्षेत्र के लिए आफत बन रही है। लगातार नमी के कारण कई जर्जर और पुराने मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के कारण कई मकानों की छतें जो है वो भी गिर गई थी, जिससे लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। पदमपुर से खबर देख रहे हैं, जहां स्मार्ट मीटर और बिजली के निजीकरण के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला व्यापी आहन पर आज माकपा कार्यकर्ताओं ने पदमपुर में बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, खबर देख रहे हैं, जहां आपको साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर योजना बंद करने की, बिजली का निजीकरण नहीं करने और बिजली विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की है। माकपा ने स्मार्ट मीटर का गांव-गांव में विरोध करने की चेतावनी दी। साथ ही माकपा नेता कॉमरेड रविंद्र तरखान ने कहा है कि पूरे देश में बिजली का निजीकरण और केंद्रीकरण किया जा रहा है। बिजली आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं में से एक है, इसके बावजूद बिजली को कॉर्पोरेट के लाभ की वस्तु बनाया जाना बेहद खतरनाक है। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। साचोर से खबर देख रहे हैं, जहां साचोर को फिर से जिला बनाए जाने की मांग को लेकर जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार 216वें दिन धरना जारी रहा। समिति के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहे और सरकार से शीघ्र निर्णय
देने की मांग की है। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि सांचौर को पुनः जिला घोषित करना जनभावनाओं का सम्मान होगा। लंबे समय से चल रहे इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने प्रशासन और सरकार का ध्यान खींचा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लावना से समाई सोनी की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने बीकानेर में एक विशेष सम्मान समारोह समन्वय का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारियों और भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। बीकानेर सैन्य स्टेशन में आयोजित इस कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, बीएसएफ के जवान, नागरिक प्रशासन के प्रतिष्ठित अधिकारी और भारतीय सेना के पूर्व सैनिक मौजूद थे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने सभी से विकसित भारत 2047 को हकीकत में बदलने के लिए समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने बीकानेर में चल रही विकास पहलों का जिक्र करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सैन्य, बीएसएफ और नागरिक प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि बीकानेर को एक प्रमुख क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र बनाया जा सके। इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा और योगदान देने वाले बीएसएफ अधिकारियों और सेना के वीर पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। समन्वय कार्यक्रम ये दर्शाता है कि भारतीय सेना अपने नागरिक सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्र की रक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बीकानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बेगू से खबर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बेगू उपखंड क्षेत्र की पारसोली ग्राम पंचायत परिसर में पौधारोपण का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी हंसराज और राज्य विकास से शिवलाल बैरागी और श्रवण कुमार पारसोली, क्लस्टर मैनेजर सीमा, वार्ड मेंबर रतन लाल खटीक, कन्हैया लाल, अनिल कुमार, कालूराम गुर्जर और समूह सदस्य विजय लक्ष्मी सेन तथा मांगी बाई सुथार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं, जब बसवा नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही ये पूरा होने वाला है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी ईओ नमन शर्मा की देखरेख में चल रहे इस कार्य से रात के समय होने वाली अंधेरे की समस्या खत्म हो जाएगी और पूरा क्षेत्र जल्द जगमग उठेगा। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने बताया है कि ईओ नमन शर्मा अपने काम को तेजी से पूरा कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ डिवाइडरों और वृक्षारोपण का काम भी चल रहा है, जिससे क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी। इन कार्यों से बसवा नगर पालिका क्षेत्र में विकास की गति तेज हो गई है। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। ब्यावर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राजकीय अमृत कौर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं जन सुविधाओं की अनदेखी के विरोध में किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तुनगारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में मरीजों को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिससे जनता में भारी रोष है। प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा के नेतृत्व में पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। बीजमाला से खबर देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद बीजमाला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि इस बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। गांव के खेल मैदान में पूरी तरह से बरसाती पानी भर गया है। सड़क के नीचे के इलाकों में बनी दुकानों के आगे भी पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। बारिश से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीजपाला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, जब धौलपुर जिले में मानिया थाना क्षेत्र से रांजोली रपट पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। तेज बहाव में एक कैंट्रा के बह जाने से उसमें चार लोगों में से एक बाबा की बहादुर से बचा लिया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हादसा होते देख मौके पर मौजूदा
जमुना दास बाबा ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाला है। स्थानीय लोग बाबा की इस बहादुरी की सराहना कर रहे हैं और उन्हें मसीहा बता रहे हैं। सूचना मिलने पर मान्या थाना पुलिस, साथ ही एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। मौके पर सीओ मान्या राजेश शर्मा, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी और भारी पुलिस बल मौजूद है। धौलपुर से संजय कसाना की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या मामला हुआ? ये कैंट्रा यूपी की तरफ से आ रही थी, उसमें 3 लोग बताए गए हैं। लोग तो 4 थे, एक पार पे उतर गया, एक लोग पानी में गिरा तो वो लोग में मौजूद थे, उन्होंने बचा लिया। कैंट्रा पानी में बह के नहीं है, गड्ढे में डूब गई। 2 लोग अभी लापता हैं। आर्डर आई गई है, रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें दोनों उपस्थित हैं, कार्य कर रही हैं। हाथ पानी जारी है। नदी पार बैठो, तुम कैंटर आवाज दी थी, तो उसमें 4 बच्चा थे, एक कूद गया उसी पार, नहीं भागी मिट पड़ी, तो फिर 3 जने भागे संग कूद पड़े गाड़ी के, गाड़ी पानी में गाड़ी कूदी, तो घटना थी कि एक बच्चा मैंने बचा लो भैया, गाड़ी जो संग वाले गई। मेरा नाम रवि सिंह है, मैं आगरा से रहने वाला हूँ, गोबर चौकी का रहने वाला हूँ। और हम लोग यहाँ से अपनी प्लास्टिक भरने के लिए मनिया जा रहे थे, तो मैंने ड्राइवर से मना भी किया था, लेकिन ड्राइवर ने कहा निकल जाएगी। उस समय पानी का भाव कम था, लग रहा था कि निकल जाएगी। उसने रिस्क लिया और रिस्क में हम तीनों लोग डूब गए थे, जिसमें मैं बचा हूँ और मेरा साथी एक मुकेश और ड्राइवर राकेश, ये दोनों डूब चुके हैं। एक और पैसा व्यक्ति था, वो चौथा व्यक्ति जो था उसने मना कर दिया, तो वो पहले ही उतर गया। उसने कह दिया मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो उतर गया। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां श्री विजयनगर में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आफत खड़ी कर दी है। बारिश के कारण शहर के मुख्य बाजार में एक दुकान की छत गिर गई है, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया है। बारिश के कारण शहर में जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी और गंदे पानी का ओवरफ्लो हो रहा था। सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। साथ ही तहसीलदार, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा, थानाधिकारी और अन्य अन्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने शहर के पानी की निकासी के लिए खेतों में पानी छुड़वाया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। शहर के अधिकतर पार्षद भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अभी हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहें न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।